गौरव छू श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान काम क्रोध लोभ मद मत्सर में सबसे पहले किस कामना की शमन करने की बात करते? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि जो ज्ञानियों का भी परम शत्रु है यह काम है, क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति काम से ही होती है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, कामा संजायते क्रोधा, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब हमारी कामना में अपूर्ति होती है तो क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये दो दोष जो क्रोध और लोभ हैं ये काम से ही उत्पन्न होते हैं। और जो अहंकार है ये त्रिगुण माया का सृजन करता है, इसी से त्रिविध अहंकार प्रकट होता है। तो ये जो अहंकार है मूल सबका अहंकार है। जिस अहंकार से काम उत्पन्न होता है, देहाभिमान से ही काम उत्पन्न होता है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम की पूर्ति में लोभ उत्पन्न होता है, और ईर्ष्या या ज्ञान के कारण है। तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए, क्योंकि अहंकार नष्ट हुआ तो क्षय नष्ट हो जाएंगे। जैसे किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा वो समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये देहाभिमान रूपी घर में रहते हैं। हमारे अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार है, तो सबसे पहले देहाभिमान नष्ट करते हैं। जहाँ देहाभिमान नष्ट हुआ तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप क्षीण हो जाते हैं। देहाभिमान नष्ट होना बहुत कठिन है। मैंने इतना किया, ये किया, ये किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, बस इसी को नष्ट करना बहुत कठिन है। इसीलिए कहा जाता है गुरु के बिना इस संसार समुद्र से नहीं तरा जा सकता। क्योंकि जब हम गुरु की शरण में होते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमको लगता है गुरु कृपा से आज हमको गंगा नहाने को मिला, गुरु कृपा से आज हम तीर्थराज प्रयाग आए, गुरु कृपा से आज हम काशी गए, गुरु कृपा से आज हम वृंदावन आए। ये हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है। जब वो कृपा को देखता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार होता है तो कृपा नहीं दिखाई देती। और अहंकार जहां जिस साधन पर हुआ वो साधन माया को नष्ट नहीं कर सकता। जो संस्कृति है आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका नाश जो अहंकार का नाश है वो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब साधक गुरु कृपा से चलता है तब उसका अहंकार गलित हो जाता है, और जब स्वयं कोई साधना करता है तो अहंकार पुष्ट हो जाता है। अहंकार पुष्ट होने से आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, तीर्थ यात्रा किए हुए हैं, आप बहुत बड़े दानी हैं, आप बहुत बड़े परोपकारी हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हमारे लोक बने हुए हैं भगवान के, स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, लेकिन आपको भगवत साक्षात्कार थोड़ी हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार होता है अति दैन्य होकर के, जब रुदन प्रारंभ होता है प्रभु के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जब रहा नहीं जाता, जब जिया नहीं जाता, दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, ये भगवत प्राप्ति कराता है। या प्रबल मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अब मैं इस संसार के भोगों से ऊब गया हूं, अब मैं इस आवागमन के चक्र से थक गया हूं, अब मुझे जिज्ञासा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। ये अंदर आ जाना, ये सत्संग से ही आता है। तो बिना सत्संग के ये
सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, और बिना सदगुरु की प्राप्ति के अहंकार गलित नहीं होता, और बिना अहंकार के गलित हुए मोक्ष या प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें सबसे पहले अहंकार के गलित होने की प्रार्थना करनी चाहिए। सुनीता जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन की चाह नहीं है, पर समाज में रहते हुए तथा अपनों के वर्ताव के कारण धनी बनने की इच्छा जागृत होती है। कहीं इच्छा भगवान से दूर तो नहीं कर देगी, क्योंकि धन का दूसरा नाम माया है। हाँ, अर्थ ही अनर्थ का कारण है, लेकिन अर्थ ही धर्म की पूर्ति भी कराता है। अगर हम अधर्म के द्वारा धन कमाएंगे तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अधर्म के द्वारा तो हमें धन नहीं चाहिए, ये पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। कोई किसी भी पद में हो, अगर घूस लेगा, अगर अधर्म से धन की प्राप्ति करेगा, तो उसके परिवार में अशांति पैदा कर देगा। यह अधर्म का धन, यह अधर्म का धन रोगों की बाहुल्यता, बुद्धि भ्रष्ट करके राग द्वेष की वृद्धि और बहुत तरह की हानि करता है। हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए और हमारे धर्म की पूर्ति के लिए। धर्म की पूर्ति का, जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई संत महात्मा आता है या कोई भिक्षुक आता है, तो हम उसकी भिक्षा दे सकें, हमारी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने अपने भक्तों में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों को भक्त कहा है। वैसे अर्थार्थी का तो सीधा अर्थ है परम धन रूपी भगवान में प्रेम करना। ये अर्थ तो अनर्थ का कारण है, पर यदि हमारे अंदर धन की चाह है तो हम भगवान से प्रार्थना करें और धर्म पूर्वक आचरण करके जो कमाई मिले उससे हम परिवार का पोषण करें, तो भगवान की कृपा से और धर्म को धारण करने के कारण हमारे 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाए और उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो मोक्षाभिलाषी तक बन सकते हैं। और यदि अधर्म के द्वारा धन कमाया जाएगा, वो हमारा परम नाश कर देगा। परमार्थ का नाश हो जाना ही परम नाश है। भगवान से हम मांग सकते हैं धन, क्योंकि वो पिता है, वो स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर है। पर हम मांग करके छूट दे दें इतनी कि यदि इस धन की प्राप्ति से हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो तो आप दे देना। नाथ, यदि आपसे विमुख करने वाला धन हो तो आप हमें कभी मत देना। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, इतनी छूट कर दे। धन की आवश्यकता तो लोक व्यवहार में है और धर्म के पालन करने में भी है, अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए। इसलिए हम सत्कर्म के द्वारा धन प्राप्त करें, अपने अपने कार्यों में ईमानदारी से बर्ताव करें और जो पेमेंट मिले उससे परिवार का पोषण करें। अधिक धन की चाह हमको भ्रष्ट कर सकती है यदि भगवान से हम विमुख हैं तो, और भगवान के सन्मुख है तो हम वो चाह अपनी भगवान के चरणों में रखें, भगवान पूरी करेंगे। देखो, ध्रुव जी को जब लालसा जगी पद की कि पिता ने हमको राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, जो उनकी पत्नी सुरुचि थी उनको अच्छा नहीं लगा तो झिटक दिया ध्रुव को। अब ये संस्कारी बालक, इनके मन में आया तो मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता को भी प्राप्त नहीं है। अपनी माता सुनीति से कहा, सुनीति माता ने कहा, बेटा महाराज उत्तानपाद हमको महारानी क्या, इस समय तो दासी भी नहीं समझते, जो कुछ है वो सुरुचि रानी है। ठीक ही कहा विमाता ने, यदि भगवान नारायण की तुम आराधना करोगे तो तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे। 5 वर्ष का बालक परम पद की प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ा। जब कोई भगवान के मार्ग में भगवान की चाह करके निकलता है तो उसे संत समागम भगवान अपनी तरफ से दिला देते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं नगर से निकलते ही, और उन्होंने 6 महीने में वो अटल पदवी प्राप्त की जिनकी सप्तऋषि आज भी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पदवी आज भी अटल विराजमान है। तो यदि हम धन चाहें, पद चाहें,
तो उसके लिए फिर हमें तपस्या करनी होगी, केवल चाह से पूर्ति नहीं होगी। हमने एकांतिक में एक दिन कहा, किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान से मैंने कामना की, हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो हमने कहा देखो, भगवान की ये दुकान है, दुकान में दो को ही सामान मिलती है। एक आता है पैसे से पैसा देकर सामान लेता है, और एक आता है घर का कि हलवा बनाना 250 ग्राम घी दो, वो 250 ग्राम देगा लेकिन पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो घर का है। तो तुम घर के हो या बाहर के हो? अगर भगवान से बाहर के बन के मांगते हो तो तुमको तपस्या रूपी धन देना पड़ेगा, तुमको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुमको उतना जप करना पड़ेगा। यदि भगवान को अपना पिता मानते हो, भगवान को अपना भाई मानते हो, भगवान को अपना मित्र मानते हो, भगवान को अपना पति मानते हो, भगवान को अपना मानते हो, तो फिर मांगो, फिर घर के हो, फिर मिल जाएगा। लेकिन हृदय से प्रीति करके, भगवान सर्वांतर्यामी हृदय में बैठे, बाहरी बात नहीं देखते कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, और ये बात लाखों से वो कहता है कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। ऐसे हमारे भगवान नहीं, भगवान सर्वांतर्यामी है। अगर एक भरोसा, एक बल भगवान के प्रति है तो तुम मांग के देखो, हमें तो लगता है बिना मांगे सब पूरा हो जाता है। आप अगर भगवान को अपना मानोगे तो बिना मांगे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, मांग लोगे तो भी पूर्ण हो जाएंगी। और या फिर भगवान को अगर सही भाव में अपना नहीं मानते हो तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, आपको व्रत करने पड़ेंगे, तब आपको वो प्राप्त होगा जो मांग रहे हो। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, ऐसे किसी दुकान में जाके बोलो वो दे देगा क्या? दुकान के या तो घर वाले हो और या फिर तब आपके पास धन हो, दो ही बात में मिलेगा। तो मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता है, पर या तपस्या रूपी धन दो या प्रभु के बनो। तो प्रभु के तो बन नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हमारा इतना संबंध का फैलाव है। अगर वो फैलाव समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, तो बिना मांगे बात पूरी हो जाएगी। लेकिन हम ये कर नहीं पाते, तो फिर हमको भजन करना पड़ेगा, हमको तप करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार फिर जो हम मांगेंगे तो प्राप्त होगा। तो हमें लगता है कि भगवान से धन मांगो पर साधना भी करो, बिना साधना किए तुम्हारी मांग पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु को आप अपना नहीं मानते हैं ऐसा जैसा मानना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आएगी तब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब पूरा सरकारी व्यवस्था चलेगी, भागवतिक व्यवस्था चलेगी। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलक बिना प्रयास के लगती है, ऐसे बिना प्रयास के धन संपत्ति आपके पास आएगी। भजन करके तो देखो, पूर्व पुण्य के बल से आज चाहे जितना नक्शा दिखा लो, जब तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे और आज का जो कर्म पाप है वो जब आएगा तो तुमको विध्वंस कर देगा। इसलिए सावधान, पाप कर्मों से बचो और भजन का अनुष्ठान करो। और भगवान से याचना एक तो नहीं करनी चाहिए, पर यदि करो तो छूट दे दो भगवान को कि यदि हमारा मंगल होना हो तो देना, और अगर मंगल ना होना हो तो प्रभु मेरे मांगने पर भी ना देना। विशाल जी आजमगढ़ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया अभी जो धन के बारे में, तो धर्म पूर्वक धन कमाने की बात आपने कही, धोखा ना करें, मिलावट ना करें। मैं अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान चलाता हूं, कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां लाभ हानि सेवा खर्च तीनों से संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे समय में महाराज जी आपका धर्म क्या कहता है? नहीं, परोपकार में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। ये प्रश्नकर्ता स्वार्थ से युक्त होकर के नहीं समझ पाएंगे। अगर वो परमार्थ से युक्त होकर के कर रहे हैं, अगर आप परमार्थ से चल रहे हैं और आप जिस भी संस्थान में हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो हानि तो हो ही नहीं सकती। जितनी हानि होगी उससे ज्यादा लाभ आपको हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपको देख रहा है। यदि स्वार्थ बुद्धि से हो तो बात अलग है। महाराज जी, स्वार्थ बुद्धि से हो तो फिर क्या करना चाहिए? अस्पताल चला रहे हैं तो स्वार्थ बुद्धि तो कहीं ना कहीं रहती है कि लाभ भी है हानि भी है। नहीं, अस्पताल चला रहे हैं तो हम उसको भगवान को समर्पित करके चलावे ना। ये भगवान का अस्पताल है,
ये अंदर से अपनी भावना रखे कि जितने मरीज आते हैं वो सब भगवान आते हैं, ये भगवान का अस्पताल है। जब परमार्थ से हम जुड़ेंगे तभी तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो परमार्थ का स्वरूप है कि अस्पताल एक मंदिर है, इसमें आए हुए मरीज जो रोग रूप से हैं वो भगवान ही हैं, हमारी जो सेवा है वो पूजा है। तो हम उसमें स्वार्थ बुद्धि ना करें, परमार्थ बुद्धि कर लें उसी में, तो हमारी भगवत प्राप्ति का भी रास्ता खुल जाएगा और धन भी अपने आप आएगा। ये हम आपको सच्ची बात कहते हैं, यदि आप 500 रुपये परहित में खर्चा करेंगे तो 5000 रुपये आपकी जेब में आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो विधान कुछ भी बने, क्या आज तक आपको हानि का अनुभव हुआ? कभी नहीं। कभी, क्योंकि आप परमार्थ कर रहे हैं, आप दूसरों का उपकार कर रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं। तो अगर 500 की हानि होगी तो 5000 की प्रॉफिट करवा देंगे ठाकुर जी। वो सबको देखते हैं, वो सबको देखते हैं। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपाद, वो हजारों नेत्र वाला, हजारों चरण वाला, हजारों मुख वाला, सर्वत्र विराजमान परमात्मा सबको देख रहा है। तो मुझे लगता है कि परमार्थ में चलने वालों की जो हानि होती है उसकी पूर्ति परमात्मा अपनी तरफ से करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको अधर्म का पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें अधर्म का कार्य करने की जरूरत नहीं। जैसे एक दो ऐसे उदाहरण आते हैं, वो कमी उदाहरण आते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से डॉक्टर और उसके परिवार और अस्पताल का मालिक तीनों दोषी, तीनों दुख को प्राप्त होंगे, डॉक्टर भी, उसका परिवार भी और अस्पताल का मालिक भी। तो इसलिए हमें चाहिए अपने अस्पताल में धार्मिक प्रक्रिया बनाए रखें, भागवतिक प्रक्रिया बनाए रखें। तो धर्म के द्वारा जो धन आएगा वो आपका मंगल करेगा और आपके पूरे परिवार का मंगल करेगा, और आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। पक्की बात, हमारी बात मान लीजिए, जो धर्म से चलता है उसको कभी टेंशन नहीं होती, कभी सोचना नहीं पड़ता। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना उपाय कर ले, वो बिना शोक में, बिना भय, बिना चिंता में गए वो बच नहीं सकता। वो भय, चिंता, शोक को प्राप्त होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म स्वयं धर्म से चलने वाले की रक्षा कर लेता है। आपका क्या अनुभव है? ऐसा कुछ ऐसे लोग भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उनको पता है कि उनके मरीज की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर और हम लोग पूरी तरीके से सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जब अनहोनी किसी प्रकार की हो जाती है तो वो हमारे सेवा भाव को एक तरफ रख के वो अपने तरीके से अपने धन बचाने के लिए डिफरेंट तरीके के जो है क्रियान्वित करते हैं, जिससे हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रभावित होता है और उनका मनोबल भी डाउन होता है। हाँ, ये गलत है, ऐसा हमारे समाज को नहीं करना चाहिए। पर हमारी तरफ से प्रार्थना है कि डॉक्टर यदि अपनी पूरी जो विज्ञान शक्ति प्राप्त किए है उस शक्ति के द्वारा मरीज की सेवा करता है, पूरी व्यवस्था करता है। भगवान तो है नहीं ना डॉक्टर। अगर उस मरीज को दुख ही भोगना है प्रारब्ध में, या उस मरीज को मर जाना है, तो ना डॉक्टर बचा सकते हैं, ना डॉक्टर व्यवस्था कर पाएंगे कि वो उसको दुख ना प्राप्त हो, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। अभी लोग नहीं जानते, इसलिए तोड़ फोड़ भी अस्पताल में मचा देते हैं, डॉक्टर के प्रति खिलाफ बात भी कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है, मतलब सब जगह नहीं होंगे हम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें डॉक्टरों को और अस्पताल के मालिकों को समझना चाहिए कि केवल धन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। एक दिन मृत्यु आएगी और आपका शरीर छूटेगा और आप जो कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म से करो, इसलिए धर्म से करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों की जितनी सुख व्यवस्था कर सकते हो उतना करो तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर पदवी भगवान की दी गई है। हमारा समाज कहता है डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है, इतनी बड़ी पदवी दे दी गई। तो अब आपके ऊपर है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया जाता है तो हमें जैसा लगता है कि मरीज और डॉक्टर और नर्स, इसके सिवा कोई नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में मरीज के घर वाला तो कोई होता ही नहीं है। अब आप ही उसके पूरी जिम्मेदार हैं, जैसा चाहें आप व्यवहार करें। उस समय आप परम पवित्र बुद्धि रखकर पूरी ताकत लगाकर उस मरीज को बचाने की कोशिश करें। ना बचे वो उसका प्रारब्ध, ना ठीक हो उसका प्रारब्ध। तो हमें लगता है कि जो हमारा जन समाज है वो इस बात को भी समझे कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं, क्यों बचा ही लेगा, वो प्रयास करेगा। अगर उसका प्रयास असफल होता है
तो फिर डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए, अस्पताल को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध भोग भी तो है। प्रारब्ध भोग कहाँ जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो दवा भी तभी काम करेगी जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। डॉक्टर का भी प्रयास तभी सफल होगा जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। तो इसलिए जन समाज को चाहिए कि बहुत विवेक के द्वारा काम करें।